न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर, जिनके खिलाफ अब जांच शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। समीर वानखेड़े का बयान दर्ज किया जा रहा है। वानखेड़े की जांच से जुड़े सभी लोगों को बुलाया जाएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। वानखेड़े की जांच से जुड़े सभी लोगों को बुलाया जाएगा। जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम पहले ही मुंबई पहुंच चुकी है। गवाहों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ये जानकारी दी है एनसीबी के डिप्टी डीजी ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर। जैसे ही समीर वानखेड़े पर आरोप लगे, तुरंत एनसीबी ने एक इंटरनल विजिलेंस की टीम गठित कर दी है। जो उनका विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, वहां से एक टीम गठित कर दी गई है, और ये टीम पहुंची है मुंबई, जहां पर समीर वानखेड़े का बयान दर्ज किया जाएगा, उनकी जांच भी की जाएगी। सुनिए। दिल्ली से 5 सदस्यीय टीम, एक स्पेशल इंक्वायरी टीम मुंबई पहुंची है। जो एफिडेविट में लगे हुए एलिगेशंस थे, उसके संबंध में जांच टीम गठित की गई है। उसके लिए आज हम लोग मुंबई आए हैं। इस कार्यालय से कुछ कागजात इकट्ठे किए गए हैं, रिकॉर्ड इकट्ठे किए गए हैं, और साक्ष्यों को बुलाया गया है। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि इस इंक्वायरी के बारे में आप लोगों को जिस तरह से आप लोग पूछ रहे हैं, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देना मुश्किल है, क्योंकि ये संवेदनशील इंक्वायरी है और इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। आज के लिए, अभी के लिए इतना काफ़ी है कि हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। आगे साक्ष्यों का स्टेटमेंट वगैरह होगा। जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो आप सबके साथ उसका रिजल्ट साझा किया। को बुलाया जाएगा। ये सभी जो भी मटेरियल विटनेस हैं इस इंक्वायरी के लिए, वो सबको बुलाया जाएगा। मैं किसी व्यक्ति का नाम यहाँ नहीं लेना चाहूंगा। समीर वानखेड़े का बयान दर्ज किया। अच्छा, अभी इंचार्ज जांच से जुड़े रहेंगे या मैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अभी उससे सीधा जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं इस इंक्वायरी के संबंध में आपको बता रहा हूं कि इस इंक्वायरी के संबंध में उनसे जरूर बात की जाएगी, और अन्य साक्ष्यों से भी बात की। तो आपने सुना एनसीबी की ओर से क्या जानकारी दी गई है। जानकारी ये दी गई है कि समीर वानखेड़े पर जो भी आरोप लगे हैं, उनकी जांच शुरू कर दी गई है, और जितने भी लोगों की जरूरत होगी, जो मैटेरियलिस्टिक एविडेंस होंगे या फिर जिन गवाहों से पूछताछ की जरूरत होगी, उन्हें सभी को बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ जहां आर्यन की जमानत पर सुनवाई अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है। आज एक बार फिर से मुकुल रोहतगी पक्ष में दलीलें देंगे। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर यह आ गई है कि नवाब मलिक पर एफआईआर दर्ज हो गई है। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मुंबई के ओशिवारा थाने में केस दर्ज किया गया है। इस बीच एनसीबी की एक टीम दिल्ली से मुंबई पहुंची है, और यही टीम समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच करेगी। सभी गवाहों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। धीरेन्द्र, 3 तस्वीरें हमने दिखाई। कहां तो पहले सिर्फ बातचीत हो रही थी ड्रग केस को लेकर, लेकिन अब इसमें समीर वानखेड़े का एंगल, नवाब मलिक पूरी तरीके से हमलावर हैं, उनके खिलाफ भी समीर वानखेड़े की पत्नी ने केस दर्ज करा दिया है कि जो उन्होंने शपथ ली थी उस शपथ का उल्लंघन किया है, निजी जानकारियां सार्वजनिक कर रहे हैं, उसमें कई बार तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। देखिए, पूरी तरह से ये व्यक्तिगत एक तरह से लड़ाई के तौर पर दिखता है। हालांकि नवाब मलिक कोशिश ये कर रहे हैं कि वो इस केस को इसके साथ जोड़ सकें, और जो एक गवाह के बयान के बाद शुरू हुआ, जो उसने एफिडेविट दिया, उसके बाद जो जांच शुरू की है, उसके साथ इसको जोड़ने की कोशिश करें। ये एक व्यक्तिगत लड़ाई की तरह बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसमें उनकी पत्नी ने, समीर वानखेड़े की पत्नी ने बाकायदा उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया है। इससे पहले आपने देखा होगा कि जो मुंबई पुलिस है, उसने उसका भी बयान, प्रभाकर से पूरी लंबी पूछताछ हुई, उस पर भी ये लग रहा है कि जल्दी एक केस दर्ज होता हुआ दिखेगा। तो हमको लगता है कि एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाएगी। राकेश, ये एक अलग होगा। इस आर्यन केस से अलग ये एक और पूरा मामला बनता हुआ दिख रहा है। आर्यन केस को साथ इसमें 3 लड़ाई हो गई धीरेन्द्र। एक तो ड्रग केस जो चल रहा था वो अभी भी चल रहा है, एक जाती लड़ाई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इधर से समीर वानखेड़े का परिवार भी फ्रंट फुट पर है। क्रांति रेडकर ने जो बातें कही, समीर के पिता भी सामने आ गए, और उन्होंने कहा कि जो बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया नवाब मलिक ने वो गलत है। ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। एक और लड़ाई शुरू हो रही है,
वो लड़ाई सेंटर वर्सेस स्टेट की है, क्योंकि मुंबई पुलिस भी अब इसमें इंटर कर गई है। देखिए, ये पूरी तरह से ये कोशिश इसीलिए आप देखेंगे कि जो कभी इस तरह से इतनी तेजी के साथ किसी आरोपों पर कार्रवाई नहीं होती। राकेश, इतने लंबे समय से मैं इनको कवर करता रहा हूं, वो इतनी तेजी से इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये माना जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ ज़रूर खड़ा कर सकती है, जिससे कि सेंट्रल, चूंकि ये सेंट्रल फेडरल एजेंसी है, इसको लेकर कुछ ना कुछ वो दबाव बनाने की कोशिश, तनाव, कोई ना कोई सहारा ढूंढने की कोशिश, और उससे जांच की जो सेंसिटिविटी होती है, जो उसकी पवित्रता होती है, उस पर आँच आए। इससे बचाने के लिए ये एकदम आपने देखा होगा कि इतनी तेजी के साथ एक एफिडेविट जाता है और एनसीबी जांच शुरू कर देती है, जबकि दूसरे केस में अभी बेल पर बहस हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रिवेंटिव एक्शन था। सेंटर ये जानता था कि यहाँ स्टेट की पॉलिटिक्स या स्टेट सेंटर की पॉलिटिक्स यहाँ जरूर आड़े आएगी, और ये लंबे समय से आप दिख रहा होगा कि जिस तरह सीबीआई को हर एक स्टेट में पहले उसको एक अनुमति लेनी होगी, उस तमाम चीज़ें जो अलग अलग बिल पास किए जा रहे हैं, उसी तरह से एनसीबी की इस पूरी कार्रवाई को लेकर भी स्टेट और सेंटर के बीच में कुछ ना कुछ हो सकता है, तनाव हो सकता है, और कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि फिर हम लोग जो कमियां कॉन्स्टिट्यूशन के जो अंदर से कुछ रास्ते खोजते हुए लोग दिखेंगे, जिस पर फिर एक लंबी बहस जरूर होगी। लेकिन ये आपको आज के वक्त में दिखाई देगा, सीधे तौर पर दिखाई देगा, क्योंकि सरकार, मुझे लगता है कि जिस तरह नवाब मलिक सरकार के वो होकर इतने ताकतवर, मुझे लगता है कि एक वो होकर जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ बैकिंग मिलती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जल्दी होगा, और सेंटर ने ये कोशिश की है। मैं एनसीबी के लिए, इस बात के लिए मैं कहूँगा कि एक बेहतर कोशिश है कि उन्होंने एक एफिडेविट पर ही इतनी बड़ी हाई लेवल इंक्वायरी शुरू कर दी। ठीक है, चलिए धीरेन्द्र, आपके पास हम लौट कर आते हैं। निश्चित तौर पर एनसीबी ने भी जानकारी दी है कि फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है। समीर वानखेड़े का स्टेटमेंट दर्ज किया जाएगा, केस से जुड़े सभी लोगों का स्टेटमेंट दर्ज होगा। लेकिन इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि आर्यन खान की जमानत याचिका पर कुछ ही देर में एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है। आर्यन के वकील कोर्ट पहुंच चुके हैं। आर्यन का केस नंबर 37 है। 23 नंबर केस की सुनवाई फिलहाल चल रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई होगी। आज आर्यन की जमानत पर फैसला भी आ सकता है कोर्ट की ओर से। आर्यन की ओर से मुकुल रोहतगी, जो कि अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, वो एक बार फिर से आज अपनी दलीलें रखेंगे कोर्ट के सामने। इस वक्त की बड़ी खबर, उनके साथ सतीश मान शिंदे भी होंगे, जो कि कल भी कोर्ट में मौजूद थे। कल उनके तेवर भी काफी तल्ख बीच बीच में दिखाई दिए थे, और उसमें मुकुल रोहतगी ने कल कोर्ट के सामने ये सवाल भी रखा था कि जब ना तो बरामदगी हुई, ना तो किसी तरीके से संलिप्तता पाई गई, ना तो कंजम्पशन कहीं से साबित हुआ, तो आखिरकार बेल क्यों नहीं दी जा रही है। साथ ही जो रिफॉर्मेशन की बातचीत होती है, सुधार की बातचीत होती है, उस ओर आखिरकार ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आर्यन की बेल पर एक बार फिर से सुनवाई आपसे थोड़ी देर बाद होने वाली है। 37 नंबर पर केस आज लिस्टेड है। 23वें नंबर का जो केस है, उसकी सुनवाई फिलहाल चल रही है। यानी अगले कुछ समय में आर्यन के केस का भी नंबर आ जाएगा। हाईकोर्ट की ओर से आज बेल पर फैसला भी आ सकता है। क्रूज केस में क्या बेल मिलेगी, और अगले कुछ दिन अहम है, क्योंकि अगर 29 तक कोई तस्वीर साफ नहीं होती है, तो हो सकता है कि 15 नवंबर तक आर्यन को रहना पड़े जेल के अंदर ही। अभी तक इस केस में क्या हुआ है, पूरा टाइमलाइन। गिरफ्तारी हुई थी 2 अक्टूबर को। जेल में पिछले 24 दिन से आर्यन खान हैं, बेल नहीं मिल पा रही। आरोप ये लगे हैं कि ड्रग्स का उन्होंने सेवन किया, सप्लाई में भी शामिल रहे। एक्शन एनसीबी ने उस पर कार्रवाई की है। सुनवाई फिलहाल चल रही है बॉम्बे हाईकोर्ट में, क्योंकि इससे पहले एनडीपीएस और सेशन कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो चुकी है आर्यन की। इसके बाद उनके वकील पहुंचे हाईकोर्ट में, और वहां पर नए वकील नजर आए, मुकुल रोहतगी, जो कि देश के बड़े वकील हैं। ड्रग्स केस से जो पूरे जो किरदार हैं, जो आर्यन खान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो सैम डिसूजा, किरण गोसावी, प्रभाकर सैल ने कई सारे आरोप लगा दिए समीर वानखेड़े पर भी, और उसके बाद ये तमाम बातें सामने आने लगी हैं, और इसलिए इस पूरे केस में एक नया एंगल भी निकलकर सामने आ चुका है। थोड़ी देर में आर्यन की जमानत पर सुनवाई होने वाली है। किसकी क्या दलील है? आर्यन के वकील ने कहा कि जमानत मिलनी चाहिए, एनसीबी कह रहा है नहीं। आर्यन के वकील ने कहा गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। एनसीबी ने कहा गिरफ्तारी जरूरी थी ताकि पूरे नेक्सस की जांच हो सके। ड्रग्स केस से कोई लेना देना नहीं है। एनसीबी ने कहा व्हाट्सएप में साफ तौर पर ड्रग्स के कंजम्पशन, लेन देन की बातचीत हो रही है, इसलिए उन्हें अभी कस्टडी में रहना चाहिए। आर्यन के वकील ये कह रहे हैं कि सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जबकि एनसीबी कह रहे हैं कि गवाहों को प्रभावित किया गया है, और बाकायदा इसके लिए जो एनसीबी की ओर से रिटन रिप्लाई कोर्ट में दिया गया है, उसमें प्रभाकर सैल का भी जिक्र किया गया है। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। विकास, बताइए कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी?
देखिए 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब अरबाज मर्चेंट के वकील जो हैं अपनी दलीलें शुरू करेंगे। कल का दिन आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने ले लिया था। उन्होंने अपनी जीरा पूरी कर दी और जीरा में उन्होंने साफ कहा कि आर्यन खान की गिरफ्तारी ही गलत है। उन पर जो सेक्शंस लगाए गए हैं एनडीपीएस के वो तमाम उन पर एप्लीकेबल ही नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी दलील रखी कि आर्यन खान के पास से कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था और ना ही एनसीबी ये साबित कर पाई है अब तक कि उन्होंने कोई ड्रग कंज्यूम किया। सिर्फ इस बिना पर कि उनके किसी मित्र के पास से 6 ग्राम ड्रग्स बरामद हो जाती है ये साबित नहीं होता कि वो कॉन्शियस पोजीशन में थे इस ड्रग्स के। तो ये तमाम किस्म की दलीलें मुकुल रोहतगी की तरफ से तो दी गई हैं, लेकिन अब अमित देसाई की बारी है। वो अरबाज मर्चेंट का पक्ष रखेंगे। उसके बाद मुनमुन धमेचा के वकील 30 मिनट का वक्त वो भी मांग रहे थे। तो मुमकिन है कि एक सुनवाई जो है 1-1.5 घंटा और चलेगी और उसके बाद हमें देखना होगा कि अदालत का रुख क्या होता है, किस तरीके से इन दलीलों से कितना दलीलें कल पूरी हो चुकी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट उस पर निर्भर करेगा कि आर्यन खान जी बिल्कुल उन्होंने कंक्लूड कर लिया था। उन्होंने सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस किया कि वो आर्यन खान के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने 45 मिनट का वक्त लिया, कई किस्म की दलीलें रखी, जो सेक्शंस लगाए गए हैं उन पर भी सवालिया निशान खड़े किए, जिन हालातों में गिरफ्तारी हुई उन पर भी सवालिया निशान खड़े किए और ये भी तक कहा कि हिरासत में 2 अक्टूबर को लिए जाते हैं आर्यन खान, लेकिन उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है 3 तारीख को। 3 तारीख को उनकी गिरफ्तारी दिखाई जाती है। और तो और इस मामले में जो मोबाइल फ़ोन है जिसका जिक्र एनसीबी लगातार कर रही है कि मोबाइल फ़ोन से कुछ व्हाट्सएप चैट रिट्रीव किए गए हैं, तो वो पंचनामे में उस मोबाइल फ़ोन का भी जिक्र नहीं। तो जितने भी लूप होल्स हैं ना जांच में, इन सब का हवाला दिया गया है आर्यन खान को ज़मानत दिलाने के लिए। लेकिन अभी बचाव पक्ष की दलीलें जो हैं वो कंक्लूड होनी है। जब हो जाएंगी तब एनसीबी का पक्ष सुना जाएगा और उसके बाद अदालत का रुख देखा जाएगा कि अदालत क्या तय करती है। ठीक है, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। जितनी आपकी बातें सुनकर समझ में आई विकास, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। आपके पास हम दोबारा लौट कर आएंगे आगे की अपडेट के लिए।